आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पितरों के लिए त्रिवेणी कैसे लगाएं। त्रिवेणी का अर्थ होता है तीन पौधे। जैसे इस समय हमारे यहाँ पर हैं, ये है नीम, ये है वटवृक्ष और ये है पीपल। ये तीन पौधे हैं, इनको त्रिवेणी कहा जाता है। तीन वृक्षों की एक साथ इकट्ठा स्थान, इनको त्रिवेणी बोला जाता है। तो ये त्रिवेणी हम अपने पितरों के लिए कैसे लगाएं, उसके लिए सर्वप्रथम आप किसी ऐसे स्थान का और ऐसे समय का चुनाव करिए। जैसे अमावस्या है, कोई भी तीज त्योहार है, उसके लिए आपको स्थान कौन सा चाहिए होगा। अब देखिए, यहाँ पर नज़दीक तालाब है और तालाब के बिल्कुल किनारे पर ये तीन वृक्ष इस समय लगे हुए हैं। यहाँ पर ये क्या काम आएंगे? यहाँ पर ये वृक्ष लगाने वाले के कभी भी काम नहीं आएंगे। पितरों की मुक्ति और शुद्धि त्रिवेणी लगाने से कैसे होगी कि जब कोई भी वस्तु जो हमारे या हमारे व्यक्तियों के लिए काम ना आए, वो किसी दूसरे के लिए काम आए, उसका कई गुना फल मिलता है और वो जो फल होता है वो अक्षय हो जाता है। इसलिए किसी भी तालाब के किनारे, किसी नदी या नहर के किनारे, किसी भी मैदानी इलाके में या किसी सड़क के किनारे लगाइए, ताकि उससे आने जाने वाले ऐसे लोग जो आपको जानते तक नहीं, उनको फ़ायदा हो। उससे होगा क्या कि वो उस छाँव के कारण आपको आशीर्वाद देंगे और आपके द्वारा लिया गया उन अनजान लोगों का आशीर्वाद ही आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को मिलेगा। और जिनके यहाँ पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिविटी या कोई भी नुकसान उनको किसी प्रकार से परेशान नहीं कर सकता। उसके लिए आप किसी भी अमावस्या, तीज त्योहार या कोई भी दिन ऐसा हो जो विशेष दिन हो, जैसे कि श्राद्ध पक्ष में भी आप अपने पूर्वजों की किसी भी तिथि के दिन आप ये काम कर सकते हो। ये काम घर के पुरुष करेंगे, घर के लड़के करेंगे, अनमैरिड लड़कियाँ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, महिलाएँ भी नहीं करेंगी। उसके लिए आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल, पितृपक्ष में देख रहे हो, किसी भी दिन कर दो, किसी की पुण्यतिथि है उस दिन कर दो, अमावस्या के दिन कर दो या किसी त्योहार के दिन कर दो। किसी भी ऐसे जगह का चुनाव करके आप तुरंत वहां पहुंच जाइए, वहां त्रिवेणी का वृक्ष लगाइए, आप त्रिवेणी लगाइए। वहां पर तीन जगह आप आसानी से खुद से ही वहां पर गड्ढे करके। लेकिन उस समय जब आप वृक्ष लगाओगे, उस समय आपको एक संकल्प लेना होगा, क्योंकि बगैर संकल्प के देवी देवताओं को क्या पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो। वहीं पर बैठ जाइए। दो तीन पौधे हैं, ये तीन पौधे लगाइए। उसके साथ आपके पास होना चाहिए एक ऐसा मटका, ये मटका, इसको आप जल का भर के, जैसे यहाँ तालाब है, मैं अभी आपको करके भी दिखा देता, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मटका जल का भर के और यहाँ पर आप इसी के पास बैठ जाओगे। इसी के पास बैठकर अपने राइट हैंड में जल लेके संकल्प करोगे। जैसे इस समय जिस स्थान पर बैठे हो, धरती माता को, हे भगवती पृथ्वी देवी, जल को हाथ में लेके, हे वरुण देव, उस समय सूर्य आकाश में होगा, क्योंकि यह काम केवल दिन में होगा, रात में नहीं होगा। हे सूर्य नारायण भगवान, मेरा नाम यह है। तीनों प्रत्यक्ष देवता हैं, धरती, जल, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, इस जगह का निवासी हूँ, सरनेम यह है, आज ये दिन है, ये तिथि है और ये समय है। समय भी बोल देना। मैं अपने पूर्वजों के लिए त्रिवेणी लगा रहा हूँ। कृपा करके इस त्रिवेणी का लाभ उन लोगों को प्राप्त हो जिनको मैं जानता नहीं, और वो भी कृपा करके मुझे और मेरे पितरों को आशीर्वाद प्रदान करें, जिनके परिणाम स्वरूप मेरे पूर्वज, मेरे पितर जिस किसी प्रकार से किसी प्रेत योनि में या अधोगति में फंसे हुए हैं, वहां से मुक्त होकर भगवान के धाम चले जाएं, ये बोलकर। और जो ये जल है, ये जल भी मेरे पितरों तक पहुंच जाए, मेरे पूर्वजों तक पहुंच जाए। उसके बाद आपको इस जल को ढककर यहीं पर छोड़ देना है। अब अगर पॉसिबल हो सके तो इस जल को हर रोज भर के रख देना, क्योंकि ये खाली हो जाएगा। मैं यहाँ हर रोज जल भर के रखता हूँ, फिर भी ये खाली हो जाता है। ये खाली हो जाएगा तुरंत प्रभाव से। उसी समय आप अगर इनको भर के रखते हो तो यह जल निश्चित तौर पे इन वृक्षों के माध्यम से आपके पितरों तक अवश्य ही पहुंच जाएगा। फिर भी लगे कि रोज नहीं जा सकते, तो कम से कम महीने में एक दिन, कोई भी एक दिन चुनाव कर लो। रविवार के दिन तो फ्री होते हो, छुट्टी होती है, उस दिन चले जाओ। घर में किसी लड़के को बोल दो, किसी को भी बोल दो, एक दिन अगर ये मटका आप यहाँ भर के रख देते हो, विशेषकर घर की कोई महिला अगर मटका भर के रख देती है, पितरों का इतना ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा, आप लोग कभी सोच भी नहीं पाओगे। यह था पितरों के लिए त्रिवेणी लगाने के लिए सारी बातें 3-4 मिनट में आपको बताने की कोशिश की है। अब अगर जानकारी समझ और पसंद आई हो तो अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता। अगर आपके कारण, आपकी एक शेयरिंग के कारण किसी ने भी इस तरीके का काम किया, तो उसका भी पुण्य का 16% हिस्सा आपके अकाउंट में लिख दिया जाएगा। जय सिया राम।